नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर। और दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर कि चीन से निपटने के लिए भारत, जापान और साउथ कोरिया के साथ अब मिलकर काम करेगा अमेरिका। जी हां, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल थोड़ी ही देर में देंगे। और वहीं अगली खबर बेहद बढ़िया खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट से किया है प्रोजेक्ट का शुभारंभ। जी हाँ, और आपका इसमें क्या फायदा होगा तो बता दें कि अब आपको मुफ्त में अनाज मिला करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। और दोस्तों, अगली खबर कि महाराष्ट्र सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए ऑनलाइन क्लासेस की मंजूरी अब दे दी है। जी हां, यानी कि अब आपके बच्चे जो ऑनलाइन कक्षा ले सकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बाकी राज्यों की सरकारों को भी ऑनलाइन क्लासेस की मंजूरी देनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन का जारी हुआ आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि शीर्ष पदों पर हो सकेगी महिलाओं की तैनाती। तो इसके बारे में आपको सुनकर खबर कैसी लगी नीचे बता सकते हैं कि महिलाओं की यहाँ पर अब तैनाती होगी। और दोस्तों, अगली खबर आ रही कि मॉनसून के सीजन में भी भारी बारिश को देखते हुए 20 राज्यों में एनडीआरएफ की 122 टीमों को तैनात कर दिया गया है। जी हां, अब दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने राज्य के बारे में नीचे कमेंट में बताएं कि आपके राज्य की स्थिति कैसी है, बाढ़ का यहाँ पर हालात तो नहीं है। और अगली खबर दोस्तों बता दें कि अगर आपने अब गलती से भी मास्क ना लगाया और आप बाहर निकल गए तो आपके ऊपर 1000, 2000 या 10,000 का जुर्माना नहीं लगेगा। आपको सीधा सीधा 1 लाख का जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया जाएगा और आपको 2 साल की जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इसे हल्के में ना ले क्योंकि सरकार की तरफ से बेहद बड़ा फैसला किया गया है। और दोस्तों, वहीं अगली खबर आ रही कि भारत की तारीफ में अब उतर चुका है चाइना। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर बोला है कि दुनिया में बड़ा रोल निभाने में सक्षम है भारत। आखिर क्यों? आपने नीचे विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और इसके बारे में हम आपको पूरे डिटेल में तो बताएंगे ही। और दोस्तों, साथ ही में आपको बताने वाले हैं आपके राज्य के मौसम समाचार के बारे में और मानसून के बारे में। और दोस्तों, वहीं आपको यह भी बताने वाले हैं कि अब जो है मास्क लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन रुकिए, आपको बता दें कि एक पर्टिकुलर टाइप का मास्क होता है जिसे आप बिल्कुल भी ना लगाएं। और आपको बताने वाले हैं वो कौन से मास्क होते हैं। और वो N95 मास्क का ही यहाँ पर एक नया ब्रांडेड वर्जन है। जी हाँ, आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में ये भी बता दें अगली खबर कि पश्चिम रेलवे में जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की सरकारी नौकरियां अब यहाँ पर खुल चुकी हैं। आप जल्द से जल्द पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही में अगली खबर है कि अब उबर ने आपकी सेफ्टी देखते हुए बेहद बड़े यहाँ पर नियम कायदे कानून बना डाले हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर कारों में एक सेफ्टी स्क्रीन को भी यहाँ पर इंस्टॉल करने का नियम बनाया गया है। तो बेहद बढ़िया खबर है आपकी सुरक्षा के लिए। और साथ ही में अगली खबर ये भी आ रही है कि शोएब अख्तर ने बीसीसीआई पर बड़ा आरोप लगा दिया है। और आपको बता दें कि ये बोला गया है कि आईपीएल कराने के लिए T20 वर्ल्ड कप को रद्द करा दिया गया है। आपके क्या विचार कहते हैं, आप इनकी बात से कितने सहमत हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि अब आप सरकार जो है अब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर नमक देने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किस तरीके से आपको ये सारा नमक मिलेगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया को खरीद लिया है। और आपको बता दें कि लॉन्च करने वाला है फ्लिपकार्ट होलसेल नाम की एक नई सर्विस आप सभी के लिए। और दोस्तों, साथ ही में अगली खबर है कि टाइम टेबल बदलने की तैयारी में अब रेलवे आ चुका है और 100 ट्रेनों का यहाँ पर संचालन भी बंद हो सकता है। बेहद बुरी खबर है। और साथ ही में अगली खबर आपको बता दें कि अब आपको किस तरीके से मात्र आपको 7,000 रुपए में गाड़ी मिल सकती है, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बेहद बढ़िया कंपनी जिसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा लेकिन यूज करना शायद ही जानते होंगे, इसके बारे में बताएंगे कि आपको कैसे मिलेगी गाड़ी। और साथ ही में बता दें कि अब होटल की लग्जरी डाइनिंग बार और यहाँ पर स्पा जो है आपके घर पर आएंगे। आपको बता दें कि आईटीसी की मशहूर दाल बुखारा से लेकर ताज ओबेरॉय की यहाँ पर जो है सिग्नेचर डिशेस आपके हाथ में आ जाएं करेंगे, वो भी घर पर किस तरीके से बताने वाले हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही में ऑल नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस कर ले जिससे कि हम जो भी वीडियोस डालें आप तक सबसे पहले पहुंचा करें। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं जो आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, बता दें कि नई दिल्ली को स्थायी तौर पर वॉशिंगटन का रणनीतिक रक्षा साझेदार बनाने को लेकर कानून लाने वाले यहाँ पर जो एक शीर्ष अमेरिकी सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत सहित 2 अन्य देशों के साथ मिलकर चीन की ओर से पैदा किए जा रहे खतरों का मुकाबला करने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि खुफिया मामलों पर यहाँ पर सीनेट की स्थायी चयन समिति के अध्यक्ष जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क वॉरन ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर चीन की निगरानी के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका, भारत और जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश जो है वो मिलकर अब काम करने वाले हैं। और एक बेहद तगड़ा झटका यहाँ पर चीन को दिया जा सकता है और साथ ही में एक बेहद बड़ा वार भी चीन पर किया जा सकता है। आप अपने विचार बताइए, आपके हिसाब से चीन के साथ अब क्या सलूक किया जाना चाहिए, सारे देश मिलकर कौन सा बेहद बड़ा यहाँ पर कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर है कि पीएम मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। और साथ ही में आपको यह भी
बता दें कि उन्होंने कहा है कि पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग पर सबका हक है। जी हाँ, आपको बता दें कि हर गरीब का हक है और इसीलिए बीते 6 वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी एक बेहद बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आपको बता दें कि पीएम ने कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और दूसरे अन्य ट्रेनिंग के लिए अब यहीं पर अनेक जो है संस्थान बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मणिपुर के करीब जो है 25 लाख से ज्यादा गरीब भाई बहनों को अनाज अब मुफ्त में दिया जा रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जी हाँ, बेहद बढ़िया खबर है। दोस्तों अगली खबर आ रही है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं वो भी बिना मास्क के, तो अब आपसे 1-2 रुपए का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। जैसा कि हमने बताया 1 लाख का जुर्माना आपको अब देना पड़ेगा, साथ ही में 2 साल की जेल तो अलग से होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा सिस्टम लागू किया गया है ये सिर्फ अभी झारखंड में ही लागू किया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में ये बाकी राज्यों में भी लागू किया जा सकता है, यानी कि 1 लाख रुपए का जो जुर्माना वो लागू किया जा सकता है। दोस्तों पूरी रिपोर्ट बता दी कि यहाँ पर झारखंड सरकार ने तमाम राज्यों को पछाड़ते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ यहाँ पर थोड़ी मोड़ी सजा का यहाँ पर प्रावधान नहीं बनाया है। यहाँ पर जो है सजा बेहद ज्यादा इन्होंने कड़े बना दिए हैं। आपको बता दें कि 2 साल की जेल तो आप सभी को दी जाएगी और साथ ही में 1 लाख रुपए का जुर्माना आपसे लिया जाएगा अगर आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हैं और आप बिना मास्क के घूमते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर बाकी जगहों पर आपने सुना होगा 500 से 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर 1 लाख का जुर्माना बिल्कुल सही जचता है या फिर गलत? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि महिलाओं को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन का आखिरी रास्ता जो है अब साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यहाँ पर युद्धक इकाई के अलावा सेना के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के स्थायी कमीशन के प्रस्ताव को मंजूरी अब दे दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार के इस कदम के साथ ही सेना के शीर्ष पदों पर अब महिलाओं की तैनाती भी की जा सकेगी। तो दोस्तों बेहद बढ़िया खबर हम सभी के लिए और बेहद गर्व की खबर है। लेकिन आप सभी से पूछते हैं कि क्या आपके घर में भी कोई भी ऐसी महिला जो कि सेना में काम करती हो? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपके सभी फैमिली पर हमें गर्व जरूर होगा। और दोस्तों अगली खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप सभी यहाँ पर घर से बाहर मास्क पहनकर निकलते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं और आखिर वो कोरोना के शिकार हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उन्हें कोरोना संक्रमण आया कैसे। आप सभी को हम बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है और आपको बता दें कि CDC, WHO जैसी कई स्वास्थ्य संस्थाएं लोगों को यहाँ पर मास्क पहनने के लिए अपील कर रही हैं। भारत में भी सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन बता दें कि यहाँ पर जो है N95 मास्क का एक ऐसा वर्जन है जिसे पहनकर आप सभी को बेहद बड़ा खतरा हो सकता है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सरकार ने कहा है कि N95 मास्क सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों आप सभी ध्यान से सुन ले कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने वॉल्व लगे N95 मास्क को पहनने से रोका है। आपको बता दें कि सभी N95 मास्क को नहीं रोका गया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मास्क आप खरीदे उस पर एक गोल ढक्कन जैसा कोई भी यहाँ पर चीज ना लगा हो, यानी कि वो जो गोल ढक्कन जैसी चीज होती है जिसे वॉल्व कहा जाता है, वो यहाँ पर कोरोना संक्रमण को रोकने में नाकाम रही है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस वक्त कौन सा मास्क इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आपके राज्य के मौसम के समाचार के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर जो अगले 24 घंटे हैं उस दौरान यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित उत्तर भारत में मानसून जो है वो कमजोर हो जाएगा। जी हाँ, जिससे कि बारिश की गतिविधियों में व्यापक कमी आएगी। आपको बता दें कि अब बारिश यहाँ पर कम हो जाएंगे और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों पर जो है मानसून सक्रिय बना रहेगा। जी हाँ, और बता दें कि इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और वहीं बात करें पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और रायलसीमा, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब दोस्तों अगली अपडेट आ रही है कि कोरोना 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की मंजूरी अब दे दी है फाइनली। और राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए दैनिक यानी कि हर दिन 30 मिनट के सत्र के साथ सप्ताह में 5 दिन की अनुमति अब दी है। हालांकि पिछले महीने सरकार द्वारा इन वर्गों को 15 जून से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लास से वंचित रखने का निर्णय लिया गया था, यानी कि अब जो है आपके बच्चे 30 मिनट तक यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, वो भी हफ्ते में 5 दिन। अब दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि आपको किस तरीके से 7,000 से लेकर 10,000 या फिर आप कहें कि यहाँ पर 15-20 हजार में गाड़ी मिल सकेगी। तो आपने बिल्कुल सही सुना है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि खबर एक्चुअली ये है कि कोरोना की वजह से सेकेंड हैंड कारों की मांग बढ़ चुकी है और आप सभी ने जैसा कि ओलेक्स का नाम सुना होगा, उस पर अब गाड़ियां इतने सस्ते में मिल रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी गाड़ी लेने जाएं वो बिल्कुल सही हो, एकदम चेक करके आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड हैंड कार्स की
अब यहाँ पर बिक्री बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग अपनी खुद की प्राइवेट कार में अब घूमना चाहते हैं। संक्रमण का बोझ जो है वो नहीं सह सकते हैं, यानी कि खतरा जो है वो संक्रमण का मोल नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कार की बढ़ोतरी में बिक्री बेहद ज्यादा हो चुकी है। 25% की यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप गाड़ी खरीदें, और स्पेशली यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग साइट से या फिर ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज होती हैं, तो आप सभी को बेहद ज्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि सस्ती कारों में कभी कभी डिफेक्ट भी होते हैं। अब दोस्तों अगली छोटी सी अपडेट ये है कि गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल के परिवारों को हरियाणा ने नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर सस्ता आयोडीन नमक उपलब्ध कराने का फैसला कर लिया है। इसके लिए जो है वो 9900 यानी कि 9900 टन आयोडीन नमक खरीदने की मंजूरी भी हाई पावर परचेज कमेटी ने अब दे दी है, और करीब 5 करोड़ रुपए में ये नमक का पूरा कारोबार किया जाएगा, यानी कि आप सभी को लाभ पहुंचाया जाएगा। अब साथ ही में दोस्तों अगली खबर कि भारतीय विदेश मंत्री के गुट निरपेक्ष वाले बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय ने अपना वक्तव्य यहाँ पर जारी कर दिया। और बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहाँ पर कहा है कि भारत को चीन दुनिया में अहम भूमिका निभाने वाला देश मानता है, जो कि अपनी एक स्वतंत्र राजनयिक नीति अपनाने में सक्षम है। और वेनबिन ने यहाँ पर यह भी कहा कि भारत क्षेत्रीय शांति कायम करने और वैश्विक मामलों में सकारात्मक रोल अदा करने में सक्षम है। आखिर ऐसे बयान यहाँ पर अच्छे बयान क्यों किए जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा संदेह हमें जरूर हो रहा है, लेकिन इसके बारे में तो चीन ही बता पाएगा कि आखिर ऐसे बयान क्यों अब कर रहा है। अब दोस्तों अगली खबर है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने गुरुवार को जानकारी दी है कि असम में 16 और बिहार में 21 सहित 122 एनडीआरएफ टीमों को 20 राज्यों में तैनात कर दिया गया है। और यहाँ पर एएनआई से बात करते हुए ये पता चला है कि यहाँ पर जो इस वर्ष मानसून सामान्य से ऊपर है और भारी बारिश हुई है। और बता दें कि इससे देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई, और आप सभी ने देखा ही है कि यहाँ पर बिहार समेत अन्य राज्यों का क्या हाल हुआ है। और आप सभी को बता दें कि इस वक्त बिहार और असम फिलहाल जो है संवेदनशील क्षेत्र में है, जो कि बाढ़ से प्रभावित बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब दोस्तों अगली बेहद बढ़िया खबर आप सभी लोगों के लिए, रेलवे में अगर आपको जॉब चाहिए तो पश्चिमी रेलवे ने सर्वे एवं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन विभागों में वर्कर्स, इलेक्ट्रिकल, टेली और साथ ही में जूनियर टेक्नीशियन के जो है एसोसिएट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक जो भी लोग हैं यहाँ पर जो है अपने वेबसाइट पर जा सकते हैं, यानी कि rrcwr.com के माध्यम से जो है 24 जुलाई 2020 से ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तारीख यहाँ पर बता दी कि 22 अगस्त रखी गई है। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर कंपनी उबर ने कहा है कि उसने ड्राइवर पार्टनर के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर जो है अपने प्रीमियम सेडान में सेफ्टी स्क्रीन या फिर कहें सेफ्टी कॉकपिट्स लगाने का यहाँ पर जो है फैसला कर लिया है। इसमें आपको यहाँ पर एक बेहद बढ़िया सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि एक आप कह सकते हैं कि क्लियर फिल्म जैसी कोटिंग जो है वो बीच में यानी कि आपके सीट और यहाँ पर ड्राइवर की सीट के बीच में लगा दी जाएगी, जिससे कि कोई भी संक्रमण का खतरा पैदा ना हो सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों अगली खबर है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते आईसीसी ने हाल ही में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया था। आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है कि T20 वर्ल्ड कप जैसा कि अब नहीं होगा, उसी पर शोएब अख्तर ने बीसीसीआई को यहाँ पर आरोप लगाते हुए उस पर कह दिया है कि इस साल के अंत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को स्थगित करने के पीछे भारतीय क्रिकेट बोर्ड का हाथ है। आपको बता दें कि उसने आईपीएल के आयोजन के लिए ऐसा कदम उठाया है, उन्होंने कहा है। अख्तर ने यहाँ पर साथ ही में कहा कि इस साल एशिया कप का आयोजन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो भी सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई की वजह से। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है, आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को अब खरीद लिया है, यानी कि अब जो है फ्लिपकार्ट एक नई सर्विस आपको जल्द ही देने वाला है। चलिए पूरी रिपोर्ट आपको बता दें कि भारत के दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया को खरीदा है। जी हाँ, बता दें कि फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया की 100% हिस्सेदारी अब प्राप्त कर लिया, और इसके साथ ही फ्लिपकार्ट नया डिजिटल मार्केट प्लेस यानी कि जिसका नाम है फ्लिपकार्ट होलसेल भी लेकर आ चुका है। फ्लिपकार्ट इस कदम से जो है वॉलमार्ट इंडिया की मजबूती होलसेल क्षमताओं का फायदा उठा सकेगा। चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर कि भारतीय रेलवे ट्रेनों की समय सारणी यानी कि टाइम टेबल में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जी हाँ, रेलवे यह कदम ट्रेनों के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठा रहा है, और हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह नई समय जो है सारणी यानी कि टाइम टेबल कोरोना वायरस की वजह से बनी स्थिति के सामान्य होने के बाद ही लागू किया जाएगा। अभी रेलवे केवल विशेष ट्रेनों की ही संचालन पर ध्यान दे रहा है, और साथ ही में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे ऐसी 100 ट्रेनों के संचालन को बंद करने की तैयारी में भी है। जी हाँ, बेहद दुखद खबर भी है। दोस्तों अगली खबर है कि अब आपको 5 स्टार डाइनिंग या फिर बार का लुत्फ उठाने के लिए होटल में जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बता दें कि डाइनिंग और बार का आनंद अब आप अपने घर पर भी ले सकते हैं। दरअसल ताज होटल, द ललित और यहाँ पर होटल मैरियट ग्रैंड ओबरॉय, आईटीसी जैसे 5 स्टार होटल जो है अब लग्जरी डाइनिंग और बार की सुविधा घर पर भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। बता दें कि ये सारे जो होटल्स है अपने अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट के सिग्नेचर डिशेस को होम की डिलीवरी के माध्यम से
आपके घर तक पहुंचाएंगे और आप जो है घर बैठे बैठे इस सारी चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ खास खबरें और आज के महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर और नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।